हेलो एवरीवन। हाल ही में अगर इंटरनेशनली कोविड-19 के बाद सबसे ज़्यादा कोई इशू न्यूज़ में है तो वो है इज़राइल पैलेस्टीन। इज़राइल पैलेस्टीन की अपने आप में बहुत बड़ी हिस्ट्री है। समय समय पे इसे इंडिया पाकिस्तान से भी कंपेयर किया गया है। बट इस वीडियो में मैं उनकी हिस्ट्री या प्रेजेंटली वहाँ जो हो रहा है उस बारे में नहीं बात करूँगा। मैं इंडिया इज़राइल और इंडिया पैलेस्टीन के रिलेशंस कैसे हैं, इंडिया ने कब किसे फेवर किया है, हिस्टोरिकली इज़राइल पैलेस्टीन इशू को लेके इंडिया का क्या स्टैंड रहा, देखते हैं इस वीडियो में। यूनाइटेड नेशंस की नवंबर 1947 में इज़राइल पैलेस्टीन इशू को लेके हुई मीटिंग में इंडिया ने पैलेस्टीन का साइड लिया और यूनाइटेड नेशन के पार्टीशन प्लान को अपोज किया था। ऐसा इसलिए क्योंकि ये पार्टीशन प्लान रिलीजियस लाइन पे बेस्ड था और कुछ महीने पहले ही इंडिया ने एक्सपीरियंस किया था कि धर्म के आधार पर पार्टीशन लोगों के लिए कितना घातक हो सकता है। PLO पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे आज मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज़ पैलेस्टीन लोगों को रिप्रेजेंट करने वाली एक ऑफिशियल और इकलौती ऑर्गेनाइजेशन के रूप में देखती है, पहले ऐसा नहीं था और 1974 में PLO को रिकॉग्नाइज करने वाली भारत पहली नॉन अरब कंट्री थी। और फिर 1988 में प्रेजेंट डे पैलेस्टीन को एक स्टेट, एक कंट्री की मान्यता देने वाला भारत शुरुआती चंद देशों में था। 1947 से ही भारत कंसिस्टेंटली पैलेस्टीन को आर्थिक मदद देता रहा है और वहाँ एजुकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हेल्थ और भी कई सेक्टर्स में भारत ने सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन किया है। 2014 में यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने एक रिजोल्यूशन प्रपोज किया जिसमें इजराइल के गाज़ा पे किए गए ह्यूमन राइट्स वायलेशन की जांच की बात की गई, जिसे इंडिया ने भी सपोर्ट किया। फिर 2017 में जब डोनाल्ड ट्रंप ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जेरूसलम को इजराइल के कैपिटल के रूप में मान्यता देने की बात की तो इंडिया ने इसके अगेंस्ट वोट किया। 2018 में जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पैलेस्टीन की यात्रा पे गए तो पैलेस्टीन की यात्रा करने वाले वो भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर बने और पैलेस्टीन ने भी इस जेस्चर को रिकॉग्नाइज़ किया और वहाँ के भारत रत्न ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ पैलेस्टीन से PM नरेंद्र मोदी को नवाजा। बात करें इंडिया इजराइल रिलेशंस की तो इसकी शुरुआत ज़्यादा अच्छी नहीं हुई थी। इंडिया ने इजराइल को यूनाइटेड नेशंस की मेंबरशिप दिए जाने के अगेंस्ट वोट किया और यहूदीवाद की भी निंदा की। बट फिर 1950 में ही भारत ने इजराइल को एक देश के रूप में रिकॉग्नाइज़ कर लिया। कोल्ड वॉर के टाइम जब इजराइल USA ग्रुप और भारत USSR ग्रुप का हिस्सा माना जाता था, तब भी इंडिया इजराइल के रिलेशंस धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहे थे। बट ये मेनली पीपल टू पीपल और बिजनेस टू बिजनेस ही थे। पर जब कोल्ड वॉर का अंत हुआ तो 1992 में इंडिया इजराइल के फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस की शुरुआत हुई। उसके बाद से इंडिया इजराइल के रिलेशन कंसिस्टेंटली इम्प्रूव ही हुए और उसमें एक मेन रीज़न इंडिया USA के बढ़ते रिलेशंस भी थे और रिलेशंस इतने बढ़ते गए कि 2016 से 2020 के बीच भारत को हथियार सप्लाई करने वाले देशों की सूची में इजराइल तीसरे स्थान पे था। यूनाइटेड नेशंस में भी कई बार ऐसा हुआ जब भारत ने इजराइल के अगेंस्ट वोट नहीं किया और फिर 2017 में नरेंद्र मोदी भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर बने जिन्होंने इजराइल की यात्रा की। 1947 से आज तक इंडिया ने मोर और लेस इजराइल और पैलेस्टीन के साथ एक बैलेंस रिलेशन एस्टेब्लिश करने की कोशिश की है और बीते कुछ सालों में इसे डी-हाइफनेशन पॉलिसी का नाम दिया है। इसका मतलब है कि इंडिया इजराइल, इंडिया पैलेस्टीन रिलेशन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं और एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते। 1947 में इंडिया ने UN के पार्टीशन प्लान को अपोज किया, इजराइल के एंट्री के अगेंस्ट वोट किया, बट फिर 3 साल बाद ही 1950 में इजराइल को एज ए स्टेट रिकॉग्नाइज कर लिया। 1988 में जहां भारत ने प्रेजेंट डे पैलेस्टीन को एज ए स्टेट रिकॉग्नाइज किया, वहीं 4 साल बाद ही 1992 में इजराइल के साथ फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टेब्लिश किए। 2014 में UNHRC में जहां इंडिया ने इजराइल के द्वारा किए ह्यूमन राइट्स वायलेशन को कंडेम करने की बात की, बट 2015 में जब बात इस पे वोट करने की आई तो इंडिया ने अपने हाथ खींच लिए। एक तरफ इंडिया इजराइल के बीच जहां व्यापार, मिलिट्री कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन बढ़ता ही रहा, वहीं दूसरी ओर इंडिया का पैलेस्टीन के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट भी कंसिस्टेंटली इंक्रीज़ हुआ है। कुछ ही दिन पहले इजराइल पैलेस्टीन के बीच चल रही लड़ाई को डिस्कस करने के लिए UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में भी इंडिया ने किसी एक का साइड नहीं लिया और कहा कि इंडिया 2 स्टेट सॉल्यूशन को फेवर करता है और किसी भी तरीके के वायलेंस को कंडेम करता है और सिर्फ बातचीत से ही इसका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। जेरूसलम पे भी इंडिया का मानना है कि ईस्ट जेरूसलम पे पैलेस्टीन का हक है और रेस्ट ऑफ जेरूसलम पे इजराइल अपना कंट्रोल रख सकता है। तो ऐसा क्यों है कि इंडिया किसी एक की साइड नहीं लेता, कभी इजराइल, कभी पैलेस्टीन या कभी न्यूट्रल पक्ष रखता है?
इंडिया पैलेस्टीन को सपोर्ट करना बंद इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि ये मॉरली इंडिया के आइडियोलॉजी के अगेंस्ट है। इंडिया खुद भी 200 साल तक गुलाम रहा एंड इंडिया नोज़ कि क्यों लोगों को अपने देश अपने अधिकार की ज़रूरत होती है और पैलेस्टीन के लोगों को भी पूरा हक है कि उनके पास खुद का एक शांतिपूर्ण देश हो। पैलेस्टीन को सपोर्ट करने का दूसरा मेन रीज़न है इंडिया और अरब कंट्रीज़ के रिलेशन। सारे अरब कंट्रीज़ पैलेस्टीन को सपोर्ट करते हैं और भारत में 70% से भी अधिक तेल का आयात इन अरब कंट्रीज़ से होता है। 60 लाख से भी अधिक भारतीय मूल के लोग अरब कंट्रीज़ में रहते हैं, तो नेचुरली पैलेस्टीन को सपोर्ट न करने से भारत और अरब कंट्रीज़ के संबंध बिगड़ सकते हैं। दूसरी ओर इज़राइल इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड, साइंटिफिकली, इकोनॉमिकली एडवांस कंट्री। इंडिया इज़राइल के बेहतर संबंध से भारत के लोगों को ऐसे कई फ़ायदे हैं जिस पे इंडिया कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। दूसरा रीज़न है इंडिया यूएसए एंगल। बीते कुछ सालों में इंडिया यूएसए के रिलेशंस बहुत आगे बढ़े हैं और हमेशा से इज़राइल यूएसए के रिलेशंस काफ़ी अच्छे रहे हैं। तो नेचुरली अगर इंडिया चाहता है कि इंडिया यूएसए के रिलेशंस प्रोग्रेस करते रहें तो इंडिया इज़राइल रिलेशंस में भी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इंडिया ऑन इज़राइल पैलेस्टीन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का।